नमस्कार मेरे मूलांक 9 वाले दर्शकों। आज हम आपके जीवन के बारे में बात करेंगे। अब नंबर 9। अब नंबर 9 के स्वामी कौन है? नंबर 9 के स्वामी है मंगल महाराज। अब मंगल ग्रह जो है एक तरीके से आपके ऊपर अपना पूरा प्रभाव रखता है। अगर एक तरीके से आप मंगल ग्रह के बारे में जान गए तो आप समझ लीजिए आप अपने बारे में जान, आपके जो राज हैं, रहस्य हैं, हर चीज आप जान जाओगे अगर आप मंगल ग्रह के बारे में जान जाओ। अब अगर मंगल ग्रह के बारे में बात किया जाए दर्शकों, तो मंगल ग्रह को एक तरीके से लाल ग्रह कहा जाता है। इसीलिए जो नंबर 9 वाले होते हैं एक तरीके से ये उग्र, मतलब कह लीजिए गुस्से वाले होते हैं। एक बार इनको गुस्सा आ जाता है तो अपना गुस्सा ये कंट्रोल नहीं कर पाते, ये बहुत ज्यादा उग्र हो जाते हैं। इनको शांत करना एक तरीके से बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा अगर मंगल ग्रह के बारे में और बात करें तो मंगल ग्रह को भी एक तरीके से ऐसा माना जाता है कि हो सकता है आगे चल के जो इंसान है वो मंगल ग्रह पर भी रहते हैं। लेकिन अभी मंगल ग्रह की दिक्कत क्या है कि वहां का जो वातावरण है वो बहुत पतला है। वातावरण दर्शकों वही जो एक तरीके से जो सूर्य की जो एक तरीके से खतरनाक किरणें होती हैं, उसके अलावा जो छोटे मोटे एस्ट्रॉइड या धूमकेतु गिरते हैं जब हमारी पृथ्वी पर, तो यही जो वातावरण है यही उसको बचाता है एक तरीके से हमारी पृथ्वी। तो मंगल ग्रह पे वातावरण बहुत पतला है, इस वजह से वहां अभी रहना इंसान के लिए लगभग नामुमकिन। तो ये तो हो गई एस्ट्रोनॉमी की बात। लेकिन अगर हम अंक ज्योतिष की बात करें तो ये जो नंबर 9 है ये एक बहुत खास नंबर है। जो मंगल है उनको सेनापति भी कहा जाता है। अब सेनापति जो होगा उसके अंदर साहस होगा, पराक्रम होगा, तभी तो वो सेनापति होता है। तो जो नंबर 9 वाले हैं एक तरीके से ये लीडर। आप नंबर 9 वालों को कहीं से भी पहचान लें, एक तरीके से कोई ऐसा काम आएगा जिसमें, अगर आपने एक मूवी देखी होगी, चलिए उदाहरण वाली मैं आपको बात कर रहा हूँ कि अभी एक मूवी आई थी धमाल। इसमें देखिए एक कैरेक्टर है मानव का, शायद उसमें देखिए जब कोई ऐसा कुछ काम करना रहता है साहस वाला, तो उसके सारे साथी जो है वो 2 कदम पीछे हट जाते हैं और वो जो कैरेक्टर है उसको ये लगता है कि मैं 2 कदम आगे आ गया। लेकिन मंगल वालों का अलग, मंगल वाले सच में 2 कदम आगे आ जाते कि अगर कोई ऐसा साहस का काम करना है, हिम्मत का काम करना है, तो मंगल वाले सबसे पहले आगे कहेंगे कि हाँ मैं करूंगा या मैं करूंगी। उनके अंदर ये हिम्मत। क्यों ये हिम्मत होती है? क्योंकि मंगल जो है एक तरीके से ऊर्जा का केंद्र आप मान लीजिए, जैसे सूर्य भी है ऊर्जा का केंद्र, उनके बाद मंगल भी एक ऊर्जा का केंद्र। वो एक तरीके से हमेशा कोई ना कोई नंबर 9 वाले एक्टिविटी करना चाहते हैं जिससे उनकी ऊर्जा खत्म हो। इसलिए ये बचपन से ही खेल कूद में बहुत अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो शरीर है वो मजबूत होता है। एक तरीके से आप इस तरीके से मान सकते हैं कि एक कहा जाए वज्र जैसा शरीर पालते हैं, ये एकदम मजबूत से। इसके लिए इनको चोट वोट अगर खेल कूद में लगती है तो इनका इतनी इनको तकलीफ नहीं होती है, फिर से उठ के खड़े हो जाते हैं या फिर खड़ी हो जाते हैं। ये तो बात हो गई इनके खेल। और अगर मैं बताऊं आपको, ये जो खेल कूद है, क्रिकेट हुआ, फुटबॉल हुआ, और भी बहुत सारे जो खेल हैं, इसमें ज्यादातर आपको नंबर 9 वाले ही मिलेंगे। क्योंकि नंबर 9 वालों को ही ये चीजें बहुत पसंद आती हैं, ये चीजें उनके लिए अनुकूल होती हैं। अगर नंबर 9 वाले खेल कूद में एक तरीके से अपना करियर बनाते हैं कुछ, तो वो काफी अच्छा सफल। लेकिन मंगल की का अगर कुछ अच्छाइयां हैं तो थोड़ी सी तकलीफें हैं कि नंबर 9 वाले जो हैं एक तरीके से हर जगह अपना शासन चलाना चाहते। परिवार हो, मित्र हो, या कहीं भी, या अपने ऑफिस में, वो ये चाहते हैं कि वो उनका ऑर्डर ना माने,
लेकिन लोग उनको ऑर्डर माने, उनका परिवार उनको ऑर्डर माने, उनके मित्र उनको ऑर्डर माने, इस तरीके से। यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी वो इस तरीके से ही रखना चाहते हैं कि अगर वो बोले कि तुम बैठो तो वो बैठे ही रहे, जब तक ये ना बोले कि तुम खड़े हो तब तक ना करो। तो इस वजह से इनके जो बच्चे हैं थोड़ा इनसे घबराने लगे। परिवार में भी ये चीज जो है कलह की वजह बनती है। जीवन साथी के साथ भी अक्सर इन्हीं चीजों को लेके बहस होती है कि वो अपने जीवन साथी मतलब अपने पति या पत्नी को जब कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो उस तरफ से भी थोड़ा विरोध का सामना करना पड़ता है, और ये होते हैं थोड़े गुस्सैल। तो चीजें कभी कभी इतनी सही नहीं। दर्शकों, आप जानते भी कि जिसे मंगल दोष आपने जरूर सुना होगा। तो ये जो मंगल मतलब कि नंबर 9 वाले होते हैं, इनका अक्सर देखा गया है कि इनकी शादी में देरी, अगर इनका मंगल मजबूत नहीं है, कमजोर है या मंगल दोष है, तो शादी में देरी होना, या फिर आप कह सकते हैं शादी के बाद विवाद होना, लगाव होना, ये सारी चीजें इनको परेशान कर। लेकिन ये इस चीज को नहीं समझ पाते या समझ पाती हैं कि इनके अंदर जो एक चीज है कि सबको कंट्रोल करना और गुस्सा, अगर ये इन दोनों चीजों को खुद कंट्रोल कर ले तो ये जो सारी चीजें हैं इससे ये बच सकते। उसके अलावा इसमें एक और चीज आती है दर्शकों कि नंबर 9 वालों को एक तरीके से दुर्घटना से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। नंबर 9 वाले ऐसे होते हैं कि इनके साथ मतलब वाहन रिलेटेड दुर्घटनाएं होती रहे। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि ये ना वाहन चला रहे हैं ना कुछ है, ये अपना एक साइड में खड़े हैं, पता लगा कोई बाइक वाला आया, इनको पीछे से टक्कर मार दिया। चोट इनको भले हल्की ही लगी, लेकिन ये थोड़े एक्सीडेंट की वजह से परेशान रहे। इस वजह से मंगल वालों को हमेशा सलाह दी जाती है कि जब वो गाड़ी चलाएं, बाइक चलाएं तो हेलमेट हमेशा लगाएं, ओवरटेक करने की कोशिश ना करें, कार चलाएं तो सीट बेल्ट, और शांत दिमाग से वो जब वाहन चलाएं तो एकदम दिमाग शांत रखें, और ये अपने जीवन का वो नियम बनाएं कि हाँ जब मैं वाहन चलाऊंगा या चलाऊंगी तो एकदम शांत दिमाग से, मन में थोड़ा डर रखें, बहुत जरूरत नहीं होगी तो ओवरटेक नहीं करें, या फिर बहुत तेज स्पीड में वाहन नहीं चलाएं। ये चीजें भी है क्योंकि कभी कभी क्या है, ये गुस्से में बहुत तेज, जैसे मान लीजिए घर में कुछ बहस हो गया, कुछ मन मुटाव हो गया, ये निकले गुस्से में, इनको कहीं जाना है दूर, अब ये गुस्से में गाड़ी चलाए जा रहे हैं, अब गुस्से में चला रहे हैं तो एक तो उसमें ओवरटेक भी कर रहे हैं इधर उधर, मतलब एक तरीके से सारा जो गुस्सा है उसको स्पीड के माध्यम से वो अपना निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीजें भी एक तरीके से सही नहीं। अगर नंबर 9 वालों को बहुत गुस्सा आए तो इनको एक जगह जाके कुछ देर के लिए कहीं शांति से बैठना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए। एक तरीके से इन लोगों को मेडिटेशन की भी आदत रखनी चाहिए कि जहां इनको लगे कि ज्यादा गुस्सा आ रहा है वहां मेडिटेशन शुरू कर दें, जिससे गुस्सा इनका जो है शांत हो जाए। उसके अलावा एक ये भी चीज है, इसी वजह से इनको ब्लड प्रेशर की भी दिक्कत रहती है। अब दर्शकों, ये तो ये बात हो गई, लेकिन कभी कभी इनका ये गुस्सा और ये एंगर भी इनके लिए कह सकते हैं फायदे वाली चीज बन जाती है। जब ये सेना वोना में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, तो ये जो एक गुस्सा है ये इनकी ताकत भी बन जाता है। तो नंबर 9 वालों को एक तरीके से सेना, पुलिस, ऐसी मतलब जॉब्स के लिए ज्यादा ट्राई करना चाहिए। इसमें भी ये बहुत ऊंचे पद पे जाते हैं क्योंकि इनके अंदर ये क्षमताएं हैं, क्योंकि मैंने बताया कि मंगल का प्रभाव इनको एक तरीके से सेनापति वाली फीलिंग हमेशा रखती है। उसके अलावा अगर एक चीज और देखा जाए कि जॉब के मामले में अगर देखेंगे या बिजनेस के मामले में देखेंगे तो ये लीडर वाला काम बहुत अच्छा कर ले। मतलब कि अगर मान लीजिए इनको कोई कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए, ये कॉन्ट्रैक्टर इनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए कि आपको 20 एम्प्लॉय दिए जाते, आपको ये जो घर है इसको इतने दिन में ये ऐसा बना देना है, वैसा कर देना है, ये सारी चीज ये इतना अच्छे से उन लोगों से काम करवाएंगे कि
जो सामने वाला जिसने काम दिया है वो भी एक तरीके से सोच में पड़ जाएगा कि इतना अच्छे से ये इंसान कैसे काम करा ले। इसके अलावा अगर ये बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी एक तरीके से ये अपनी जो बात है उसको इस तरीके से रखते हैं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला। तो जो कुछ ऐसे क्लाइंट होते हैं जो एकदम प्रैक्टिकल होते हैं, जिनको ये पसंद होता है कि हाँ सामने वाला जो इंसान है अगर कोई काम वो 5 दिन में करके देने वाला है। कुछ लोग होते नहीं कि नहीं अगर मैं 5 दिन बोलूंगा या बोलूंगी तो मेरे हाथ से काम ना चला जाए, चलो एक काम करते हैं मैं 4 ही दिन बोल देता हूँ, फिर उसके बाद जब 4 दिन होगा तो इधर उधर थोड़ा खींच के 5 दिन कर दिया जाएगा, लेकिन क्लाइंट तो हाथ में आ जाएगा। पर ये ऐसे होते हैं कि अगर 5 दिन में काम करके देने वाले तो ये 5 ही दिन बोलेंगे। ये ऐसा नहीं है कि 5 दिन को 4 दिन बोले 3 दिन नहीं, ये 5 को 5 ही बोलेंगे। उसके अलावा इनको ये भी नहीं पसंद आएगा कि जब मैंने 5 दिन बोल दिया है तो कोई सामने वाला क्लाइंट उनको 4 ही दिन में बोले कि आपने 5 दिन बोला है, होगा कि नहीं होगा। तो ये भी चीज इनको पसंद नहीं है। इनका ऐसा सीधा फंडा है कि आप मुझे काम दे दो, मैं आपको बता दूंगा कि इतने टाइम में आपका काम होगा, आपको अगर नहीं मिलता तब आगे बात। लेकिन ज्यादातर समय में ये समय पे काम करके दे देते हैं, मतलब कि अपना जो बात है उसकी वैल्यू रख कि अगर बोल दिया है तो करके ही दिखा। एक चीज और है इनकी कि ये एक तरीके से ये इनकी अच्छी भी आदत है, लेकिन कहीं कहीं ये जो चीजें हैं ये इतनी अच्छी नहीं हो। दर्शकों, ये क्या है, कोई भी बात हो सामने वाले को बुरी लगे अच्छी लगे ये बोल दे। ये एक तरीके से ये भी नहीं सोचते हैं या सोचती हैं कि ये बात मैं जो बोलने जा रहा हूं इससे सामने वाले को तकलीफ हो सकती नहीं। ये इतना सब ये सोचते ही नहीं। इनका सीधा हिसाब है, ये चीज है, ये चीज सत्य है, ये सही चीज है और मैं सही ही चीज का साथ दूंगा। तो ये इनके लिए अच्छी भी चीज, लेकिन कभी कभी सब कुछ सही बोल देना, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देना कुछ लोगों को बुरा लग जाता है। देखिए कुछ लोग होते हैं बात बोलते हैं लेकिन क्या करते हैं कि उसको थोड़ा आप कह सकते हैं मीठा करके दो कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और मैं बात भी बोलूं। लेकिन नंबर 9 वाले ऐसे नहीं, वो सीधा बोलते हैं, जैसा एकदम सूखा, न मीठा न तीखा, सीधा का सीधा, इस तरीके से। तो कभी कभी इससे आप कह सकते हैं कि लोग इनसे नाराज हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूं कि मूलांक 9 वालों का जो स्वभाव है हो सकता है थोड़ा कठोर, लेकिन जो लोग इनको समझते हैं, जो लोग इनको जानते हैं, उनको ये पता है कि ये इंसान थोड़ा कठोर है लेकिन हर चीज में अच्छा। आपने देखा होगा कुछ ऑफिस में ऐसे लोगों को रखा ही जाता क्योंकि उनको पता होता है कि ये इंसान स्ट्रेट फॉरवर्ड है, थोड़ा कठोर है, थोड़ा कभी कभी कड़वा बोल जाता लेकिन सच बोलता है, मेहनती है, कर्म करने वाला। तो ऐसे लोगों को लोग पसंद करते। तो ये एक इनकी अच्छी भी क्वालिटी। इसकी वजह से दर्शकों ये अपने जीवन में अच्छी सफलता अर्जित करते, अच्छा घर बनाते हैं, अच्छी सुख सुविधाएं, ये अच्छे पद पर जाते हैं। इनके बुढ़ापे की बात करें तो बुढ़ापे में भी इस सब की वजह से एक तरीके से इनको थोड़ा अलगाव का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी लोग इनकी इज्जत बहुत करते हैं। इनके बारे में ये जो चलन है ये सही रहे। इनके बारे में एक चीज और आप मान लीजिए, चाहे बुढ़ापा हो चाहे जवानी हो, ये निर्णय लेने में बहुत अच्छे, ये ज्यादा सोचते नहीं है। क्योंकि जो निर्णय होता है कभी कभी आपको बड़े निर्णय लेने होते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि ज्यादा सोचोगे तो कंफ्यूज होते चले। आप तुरंत कोई निर्णय, तो हर कोई निर्णय तुरंत नहीं ले पाता, लेकिन ये तुरंत निर्णय ले और साहस वाला निर्णय ले। ये अपने निर्णय को किसी डर की वजह से नहीं बदलता। ये सोचते हैं कि यार निर्णय ले लिया तब ले लिया, बोल दिया बोल दिया। इस तरीके के मूलांक 9 वाले जीवन साथी हो, विवाह हो, हर चीज में थोड़े बहुत उनको
रहती है तकलीफ, लेकिन फिर भी ये हर चीज को अच्छे से मैनेज करना जानते हैं, कैसे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होके अपनी बात रखनी है, ये बहुत अच्छे से जान। तो दर्शकों, मूलांक 9 वाले पे एक तरीके से, पूरी तरीके से मंगल महाराज का प्रभाव है, इनके लिए अच्छी भी बात है। तो दर्शकों, ये तो मूलांक 9 वाले के जीवन में हमने जीवन के बारे में एक छोटी चर्चा। आगे मूलांक 9 वालों के जीवन में एक विस्तृत चर्चा हम लाने वाले हैं, जिसमें वो वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन आप अपने जीवन के और रहस्यों को जानेंगे, कौन सी चीजें करनी है, कौन सी चीजें नहीं करनी है, क्या है, हर चीजों पे चर्चा करूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, जिससे अगला जब मैं वीडियो मूलांक 9 का डालूं तो वीडियो आप तक पहुंचे। तो दर्शकों, मैं दिनेश मिश्रा आपसे विदा लूं।